बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आपके लिए लेके आई हूँ मच्छरों से जान छुड़ाने के दो बहुत ही आसान, सस्ते और मौसर नुस्खे, जो कि मुज़र सेहत भी नहीं है और जेब पर तो बिल्कुल ही भारी नहीं है। तो अगर आप कॉयल जैसे मुज़र सेहत या फिर मोर्टीन लिक्विड जैसे महंगे तरीके इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, तो बस इस वीडियो में बताए गए ये दोनों तरीके ज़रूर से ट्राई कीजिए। ये बहुत ही मौसर है। प्याज का यहाँ पर जी दिया बनाने वाली हूँ मैं। प्याज की बू से मच्छर बहुत ही दूर भाग, मच्छर हो, मक्खियाँ हो या किसी भी किस्म के कीड़े मकोड़े या छिपकलियाँ, प्याज की बू से उन्हें सख्त नागवार गुजरती है। तो प्याज के दिए में और मैं क्या कुछ डालने वाली हूँ, ये देखने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। लेकिन हमेशा की तरह रिक्वेस्ट करूँगी कि पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल बटन भी साथ में क्लिक कर दीजिए, ताकि मेरे इस तरह की सारी यूजफुल वीडियो आपको हमेशा वक्त पर देखने को मिलती रहे। तो जी यहाँ पे एक बड़ा प्याज मैंने ले लिया है। इसे ऊपर और नीचे से बराबर बराबर काट लेना है, क्योंकि इससे हमने दिया बनाना है। तो प्याज के छिलके उतार लिए हैं, इसे इस तरह से ऊपर और नीचे से बराबर रख के काट लेना है। अब यहाँ से इसे थोड़ा सा मैं और काट लेती हूँ, ताकि इसका मुंह जो है ऊपर से खुला बन जाए, क्योंकि हमें इसका दिया बनाना है। अब छुरी की हेल्प से आपने इसके अंदर से इसको खाली कर लेना है। बहुत ही एहतियात से एक एक परत निकालते जाइए, लेकिन इस तरह से कि इसके नीचे से होल ना बनने पाए, नीचे सुराख ना होने पाए। इस तरह सब एहतियात के साथ आपने ऐसे प्याज का जो है दिया बना लेना है। बाकी जो अंदर से निकला है वो ज़ाया नहीं करेंगे, क्योंकि काफ़ी महंगे है प्याज ज़ाहिर है, तो उसे फ्रिज में रख लेंगे और किसी हांडी वगैरह में हमारे काम आ जाएंगे। अब नेक्स्ट चीज़ जो यहाँ पे हमें चाहिए, काफूर की गोली है। काफूर की गोलियाँ दो तरह से मिलती हैं, बगैर खुशबू वाली भी और खुशबू वाली भी। आपने कौन सी लेनी है? आपने जी खुशबू वाली काफूर लेनी है। काफूर की खुशबू से भी मच्छर बहुत ज़्यादा दूर भागते हैं। तो काफूर की इस गोली को बारीक बारीक सा हमने पीस लेना है। काफूर की बू से तमाम कीड़े मकोड़े, मच्छर हो, मक्खियाँ हो या कॉकरोचेस हो, सब दूर भागती हैं। इसकी काफ़ी स्मेल तेज़ होती है और फिर ये महफूज भी हैं। ऐसे केमिकल यहाँ कोई भी नहीं है जो हमें नुकसान पहुँचाए। तो यहाँ जी काफूर पीसने के बाद इसे प्याज में भर लेते हैं और अब प्याज में हम डालेंगे तेल। सरसों का मैं यहाँ पर तेल डाल रही हूँ, तो इसमें सरसों का तेल भर लेंगे और इसका हमने दिया बनाना है। अब काफूर और प्याज की बू मिलके एक बहुत ही ज़बरदस्त मच्छर भगाने वाला हमारा जो है दिया तैयार हो जाएगा। तो प्याज के अंदर पिसा हुआ काफूर और तेल मिला लिया है। अब जी थोड़ी सी कपास ले लीजिए, कॉटन ले लीजिए और इसको इस तरह से बल दे के हमने इसकी बत्ती सी बना लेनी है। तो इस तरह से इसे आपने प्याज में एडजस्ट कर लेना है और जी प्याज का दिया हो गया है तैयार। अभी इसमें एक और चीज़ हम बाकी डाल लेते हैं और ये है जी लौंग। लौंग की जो स्मेल होती है ये भी बहुत तेज़ होती है। काफूर और प्याज के साथ मिलकर ये और तेज़ बू हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग एक स्मेल बन जाएगी, जो हमें तो शायद इतनी फील ना हो, लेकिन जो कीड़े मकोड़े हैं उन्हें ये बू बहुत नागवार गुजरती है। ये मक्खियाँ, मच्छर, कॉकरोचेस सब इस बू से दूर भागेंगे। दिया तैयार हो गया, इसे जला लेते हैं। इस तरह से आपने जला लेना है और आप शाम को ही इसे अपने कमरे में, बेडरूम में, जहाँ भी बच्चे सोते हों, अपने सोने की जगह पे आप कमरे के 2 कोनों में या 3 कोनों में ये दिए बनाकर रख दीजिए शाम में ही, और किसी ग्लास में डालकर रख दीजिए, क्योंकि आग है, घर में बच्चे होते हैं, तो इसके इधर ग्लास में ये फिर महफूज रहेगी और ये ख़तरा नहीं रहेगा कि बच्चे ऊपर कोई कपड़ा फेंकते या कुछ। तो इस तरह से अपनी सेफ्टी का ख्याल रख के आप ये मच्छरों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त प्याज का दिया तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल कमरे में मच्छर नहीं आएंगे। तो जो नेक्स्ट तरीका है, यहाँ पे हमने एक बड़ा लेमन ले लेना है। तो लीमू के बाद जी हमें यहाँ पे चाहिए होगा लौंग। लौंग और लीमू की जो स्मेल एक मिलके एक रिएक्शन पैदा होगा, एक खुशबू सी मुसलसल उसमें से निकलती रहेगी। जब तक कि लीमू का रस बाकी रहेगा, लौंग और लीमू की स्मेल कमरे में फैलती रहेगी, एयर फ्रेशनर का भी काम करेगी और मच्छर भी बिल्कुल नहीं आएंगे। लेमन के अंदर से आप इस तरह से लौंग लगा लीजिए। इस तरीके से भी आप बना सकती हैं। इसे बनाकर 4 टुकड़े लीमू के या 5 टुकड़े कमरे के मुख्तलिफ कोनों में रख दीजिए। एक तरीका तो है ये, और दूसरा तरीका ये है कि आप लीमू का रस बर्तन में निचोड़ लीजिए और इसके अंदर आप फिर जो है लेमन का रस भी शामिल कर दीजिए। लेकिन उसमें ये है कि लेमन का रस जल्दी उड़ जाता है, वो फिर आपको डेली ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि बर्तन में से रस जल्दी उड़ जाता है। लेकिन बहरहाल ये तरीका भी है। आप इस तरह से 2-3 छोटे बर्तन तैयार करके कमरे के मुख्तलिफ कोनों में रख सकते हैं। मच्छर इसे बिल्कुल नहीं आएंगे। ये आपको
लगेगा कि स्मेल नहीं है या हमें ये लाइट स्मेल लगेगी, लाइट बू लगेगी, लेकिन ये मच्छरों के लिए बहुत तेज़ स्ट्रॉन्ग स्मेल होगी। वो इस बू की वजह से बिल्कुल भी आपके कमरे में नहीं आएगी। तो इंशाल्लाह अगली कुछ वीडियोस में लेमन के साथ ही लोशन बनाने का तरीका बताऊंगी, जो कि काफ़ी कदीमी भी है, रंगत निखारने के लिए हाथों पैरों की। लेकिन उसमें ये होता है कि फिर उससे मच्छर भी दूर रहते हैं, चाहे आप वो बच्चों को लगाते हैं या खुद को। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कीजिए।